बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप लोगों को इंतज़ार होता है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी खबर सुनाई जाए जिससे आप मुतमईन हो जाएं कि आपके पैसे मिलने वाले हैं, और ये हमें पता है। लेकिन मैं बरहा आप लोगों को कह चुका हूं कि आप मैसेज करें या ना करें, जो मालूमात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और यकीन मानिए कि जिस दिन भी मुझे पता चला कि पैसे की तकसीम शुरू होने वाली है, चाहे फिर वो किसी भी फ्रॉड कंपनी की हो, तो मैं सब काम छोड़ के इधर आप लोगों के साथ हाजिर हो जाऊंगा और इसी चैनल पे आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत खुशखबरियां हमें मिली हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और जो नए फ्रॉड कंपनी हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं आपके साथ। और जनजेब आलम जो अल हयात के साथ कर चुका है, उनके बारे में भी आपके साथ बातचीत होगी। लेकिन शौकत खान ने, मरवत ने आई स्मार्ट वालों के साथ क्या किया वो आप लोगों ने देख लिया। हमने बताया था आपको कि ये लोग फ्रॉड करने वाले हैं, फ्रॉड हो गया। अलसफा वाले जो कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी आपके सामने हैं। क्योंकि जो नौसरेबाजों का टोला है वो किसी भी जगह पे आपको अगर इकट्ठा नजर आए तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है। ये ऐसे लोग हैं जिस तरह के आपके वजूद पर जख्म हो और मक्खियां उधर का रुख करती हैं, इसी तरह ये नौसरेबाज जब आपके पास पैसा देख लेते हैं तो उस मक्खी की तरह ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। और जब तक आपको अपनी पैसे से, अपने जमा पूंजी से महरूम नहीं करेंगे, आपके पैसे पे ये कब्जा नहीं जमा लेते, आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इन लोगों का रूल रेगुलेशन ऐसा ही है। ये आपके साथ इतने मीठे हो जाते हैं कि आपका सगा भी आपको पराया लगेगा, ये आपको अपने लगेंगे। लेकिन जब आपको लूट लेते हैं तो फिर आपका और इनका रिश्ता नाता खत्म। फिर ये आपका फोन नहीं उठाएंगे, अपने ग्रुपों को एडमिन पे डाल देंगे और आपसे बात करना भी ये अपनी तौहीन समझेंगे। तो बराए मेहरबानी, चाहे एमएस हो, चाहे ग्लोबल बिजनेसेस हो, अभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम करें या ना करें। करने का तो हम किसी को मशवरा कभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम आपको क्यों मशवरा देके अपने पैसे वेस्ट करें। यानी हमें क्या फायदा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कोई उसके ऊपर कब्जा जमा लेगा, तो ये तो हम मशवरा कभी नहीं देंगे। लेकिन कुछ और भी सवाल उठाए जाते हैं कि फलाने कंपनी का मालिक कौन है। किसी का कोई आर्मी का साबिका वो होता है, रिटायर्ड पर्सन होता है, किसी का पता नहीं पुलिस का होता है, किसी का आम अपने साथ चौधरी, राजा, खान वगैरह इस तरह के नाम लिख लेता है। लेकिन हकीकत क्या होती है, आपने उसको जांचना है, उनको परखना है और उसके ऊपर अमल करना है। हकीकत यह है कि जब भी कोई कंपनी या वेबसाइट 7वें लेवल तक, 5वें लेवल तक बोनस से तकसीम करता है, आपके पैसे जब मार्केट में आ जाते हैं 1 लाख में तकरीबन 30-35 हज़ार, 40 हज़ार तक, तो वो पहले ही दिन पे तकसीम कर लेते हैं। तो फिर आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह फ्रॉड है। क्योंकि अभी अगर आपके पैसे कंपनी के पास 60 हज़ार जाएंगे या 65 हज़ार जाएंगे तो आपको वो 1 लाख का मुनाफा किधर से देगा। अल्लाह के बंदो, थोड़ा होश के ना हो लो। अभी मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि एमएस ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक कौन है। मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि शौकत खान किस कंपनी का मालिक था। मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्लोबल बिजनेस जो है वो कौन चला रहा है। मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा आपके पास रहा है, आप किसी नौसरेबाज को अपने पैसे ना दें। क्योंकि पाकिस्तान में एमएलएम का कोई कानून ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई इदारा किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि आप लोगों से पैसे इकट्ठे करके फिर उसके ऊपर मनी रोटेशन करे या इस तरह के काम करे। ये पाकिस्तान में ममनू है। क्रिप्टो करेंसी जो है पाकिस्तान में इलीगल है। तो आप अगर कोई इलीगल काम में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कैसे वापस मिलेंगे। हाँ, होता है, बहुत से लोगों को फायदा होते हैं। कैसे होते हैं? जो फ्रॉडी होते हैं, नौसरेबाज होते हैं, आपके पैसे लगे, उसके लगे, इसके लगे, उनको फ्री अकाउंट मिला होता है। फिर जब उनको बोनसेस आते हैं अकाउंट तो उनका फ्री होता है। जब कंपनी बंद हो जाती है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो जो बोनस उसको रिसेंटली किया होता है वो कैश करने से बच जाता है, या फिर वो जो उसको प्रॉफिट आता है वो बंद हो जाता है। लेकिन ये तो सब एक टोपी ड्रामा होता है ना। पैसे तो कोई अर्निंग का सिस्टम है नहीं कि वो कमा के तकसीम करे। तो आप लोग इनसे होशियार रहें, किसी भी कंपनी को पैसे ना दें। जो थोड़ी बहुत खुशखबरी है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन मैं अल हयात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो खबरें आ रही है, अल हयात के जितने भी लीडर हैं वो सरगर्म हो चुके हैं। वो जानजेब आलम के साथ राब्ते में हैं कि वो अपने जो जेब है वो भरी कर ले, अपने जेबों में पैसा डाले और इन्वेस्टर का जो है वो बिल्कुल पैसा जो है डूब जाए।
तो इसका तरीक़ाकार किया है, ये आपस में जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपको नेप पोर्ट में या नेप में जाने से मना करने के लिए, एफआईए में जाने से मना करने के लिए, या किसी अदालती इदारे के साथ रब्ता करने से आपको मना करना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं, उसमें उनको क्या फ़ायदा है? क्योंकि अगर जनजैब आलम जेल में जाएगा, उसके ऊपर कड़ा वक्त आएगा, वो सख्ती बर्दाश्त करेगा, पैसे उनके वापस हो जाएंगे तो कोई नौसरेबाजी का काम नहीं करेगा। और जब नौसरेबाजी का काम नहीं करेंगे तो ये जो लीडर है जिसको हम गिदड़ समझते हैं, ये जो खरमखोर है, बदतखोर है, इनका तो यही रोज का जिंदगी का गुजर बसर है कि 2 5 10 आदमियों को पता है, उसका बोनस खाया, फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उनको पता है, उनका बोनस खाया। चौथे सातवें लेवल तक तो ये खा लेते हैं आराम से, इनके 5 6 अकाउंट अपने बने हुए होते हैं। तो जब कोई 1 लाख रुपए उसके जरिए इन्वेस्ट करता है तो 30 35 हज़ार उसके जेब में जाते हैं। अगर किसी कंपनी में वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करते हैं तो समझो कि उसने 20 25 30 लाख तक आराम से कमाए। तो उनका तो रोज का बिजनेस होता है, रोज का उनका एक ही कारोबार है, यही उनका धंधा है। वो हराम हलाल पे बिलीव नहीं करता है, उनका ईमान खराब हो चुका है, पैसा पे उनका ईमान आ चुका है। तो आपने इनसे बचाना है और आपने अदालती कार्रवाई करनी है। अपने पैसों के लिए आपने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है और अपने पैसे वापस लेने के लिए जनजैब आलम के ऊपर सब ने जमा को होके केस करना है, ताकि इन जालिमों का रोजी रोटी जो है बंद हो जाए और आप लोगों के जो रोजी रोटी के पैसे हैं आपको वापस मिल जाएंगे। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप लोगों में इत्तेहाद होगी, आप लोगों ने एक जगह पे केस किया, तो आपको पैसे मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी इंशाल्लाह। सैफुर्रहमान का आपको मैं बताने वाला था कि छोटी सी खुशखबरी जो है वो मिल चुकी है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि जो हमको ज़राए से मालूम हो चुका है, जब भी सैफुर्रहमान अदालत में पेश होगा, 12 नवंबर उसकी डेट है, अगर वो आ गया और अगर वो अदालत को बताएगा कि पैसे की तकसीम शुरू होनी चाहिए, फिर भी होगी। अगर वो नहीं बताएगा फिर भी आपके पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर वो बताएगा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। अगर वो यानी इसको डिलेइंग टेक्निक्स, यानी इसको लेत वलाल से काम लेता रहेगा और वो समझे कि थोड़ी डिले हो जाए, फिर वो एक अलग बात है, फिर डिले हो सकती है। लेकिन पैसे आपको मिलेंगे। और पैसे किस तरीके से मिलेंगे? एक होता है क्लेम वेरीफाई, ये थोड़ा सोच समझकर सुन लीजिएगा। अगर आपका क्लेम वेरीफाई हो चुका है तो क्लेम वेरीफाई का मतलब यह है कि आपका पूरा हिसाब किताब नेब के ऑफिसर ने किया हुआ है और आपने फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ लगाए थे और आपने 35 लाख लिए हैं तो आपके 65 लाख बाकी हैं। आपने अगर 10 लाख लगाए थे, 3 लाख लिए हैं तो आपके 7 लाख बाकी हैं। तो उसके ऊपर आपके और जो नेब ऑफिसर्स होते हैं और उनके गवाहान जो होते हैं उसके दस्तखत हो जाते हैं और उसको जो पेपर इशू हो जाता है वो आपको दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके सीजर मेमो उसको बोल सकते हैं, आप जो नाम वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके इतने पैसे लगे थे, इतने जो है आपको वापस मिले और बाकी जो सैफुर्रहमान के पैसे तकसीम होंगे तो आपको इतने मिलेंगे। वो हिसाब किताब अगर आपका क्लियर है तो सबसे पहले इन लोगों को पैसे मिलेंगे। बाकी जिन लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट किए हुए हैं उनको बाद में मिलेंगे। बाकी जो लोग हैं उनके अगर कंप्लेंट किसी ने उधर चढ़ा दिए, जो एरे गैरे तितर बटेरे के जरिए जमा करवाते हैं तो ठीक है, अगर रह गए हैं तो आपकी किस्मत, क्योंकि इनकी कोई वो गारंटी नहीं होती। वो तो बोलेगा कि मैंने उधर जमा किए गया है, तो आपको एक वो मोहर भी दिखेगा नीला वाला जो उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर उधर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पैसे गए, क्योंकि उसके ऊपर अगर डिस्पैच नंबर होगा, सब कुछ होगा, फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पैसे गए। बाकी जो ऑनलाइन जमा करते हैं वो उनके पास कंप्यूटर में आ जाता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिकली नंबर आ जाता है। अभी वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे या उनकी तरतीब देखेंगे कि कंप्यूटर में यानी वेबसाइट में जब वो खोल के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे या 10 लाख रुपए लगाए थे, तो 10 लाख में उन्होंने 5,40,000 समथिंग वसूल किए हैं। बकाया कितने बनते हैं तो उसका हिसाब लगा के वो आपके लिए वो रखेंगे और जब आपसे साइन मारेंगे पैसे की वापसी होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके इतने पैसे बाकी थे, आपने इतने लिए थे। तो ये इनका तरीक़ाकार होता है और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आपको मालूमात देते रहेंगे। बाकी मालूमात जो है अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
12 नवंबर डेट है, 12 नवंबर से पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन FIA के और दीगर जो अपनी तरफ से कुछ लोग केसेस जारी हैं, तो अगर उनके बारे में कुछ मालूमात मिलती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।